ये प्रिंसिपल फोकस का डबल लेंथ है 2f2। ठीक है, सबसे पहला साइन कन्वेंशन में आप पढ़ाए थे, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के दिशा में मापेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव। वही आपको याद रखना है इस क्लास 11th में, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज व्हाट, पॉजिटिव। ये पहला पॉइंट था साइन कन्वेंशन का। दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा ना, दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन होगा डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस मापेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और चौथा होगा डिस्टेंस मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ाए थे मिनट में भी, जितना भी डिस्टेंस होगा कहां से मापेंगे उसको, और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, हेयर ओ मींस ऑप्टिकल सेंटर। बस यही साइन कन्वेंशन में 4 पॉइंट करना था। आज जो प्रूफ करेंगे वो क्लास 12 का मेन बुक है, हर क्वेश्चन उससे भी लिंक अप रहेगा, क्वेश्चन भी और जितना भी प्रूफ उसके बाद होगा वो भी। चलिए तैयार हुए सभी, प्रॉपर लिखिए फर्स्ट में। तीसरा चौथा सब कहां कटता है, जिस पॉइंट पे कटा वो पॉइंट क्या, प्रिंसिपल फोकस। बोले फोकस रियल की वर्चुअल, रियल। तो किसी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, रियल होगा। फोकस क्या होगा, रियल होगा। फोकस को दिखाते किससे हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, उस तरह कनकेव का अगर फोकस की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा वर्चुअल। ध्यान से समझोगे इसको। कोई पूछेगा आपसे ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है, पढ़ाए तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस कहां से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक आने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक आने के लिए तुमको चलना कैसे पड़ेगा, तुमको चलना ऐसे पड़ेगा। तो क्या ये इंसिडेंट रे के उल्टा है कि सेम है, उल्टा हो गया ना। इसका मतलब प्लस की माइनस, माइनस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू कहते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव होगा सबके लिए, फॉर ऑल केस। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर हो, लेंस हो, कोई लेंस कोई मिरर, सबके लिए यू क्या नेगेटिव होता है। चलिए अब ये ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज ये है ना, आप प्रिंसिपल से ऊपर जा रहे हैं ना साइज आपने के लिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी ऑलवेज में आएगा, ये भी ऑलवेज में, ये भी ऑलवेज में। चलो इमेज कहां बना, इमेज बना फोकस पर। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जाना पड़ा हमको। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जाने के दिशा हम लोग क्या, दिशा ये है ना, बोलिए दिशा इंसिडेंट रे के दिशा में क्या अपोजिट है, दिशा में। इसका मतलब भी, जिसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं ना, भी क्या होता है, भी जिसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ये क्या होगा, पॉजिटिव। किसके लिए, फॉर व्हाट टाइप ऑफ इमेज, फॉर रियल इमेज। मतलब लेंस में रियल इमेज के लिए आपको भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल बनता तो इस तरह बनता, तो इसका उल्टा होता ना। तो भी, ये भी इमेज डिस्टेंस है, भी इमेज डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, किसके लिए, वर्चुअल के लिए। ठीक है, फोकल लेंथ की बात करें कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ ये है ना, ऑरिजिन से फोकस तक आओगे, दिशा में आओगे, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कनकेव की बात करेंगे तो क्या होगा, कनकेव का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलिए ये सब तुमको पढ़ा हुआ, ये बस मैं रिफ्रेश कर दिए इसको। ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबका एक सिंपल सा ट्रिक आपको लास्ट में दे देंगे, मिरर लेंस दोनों का तुमको दिक्कत फेस में नहीं होगा। चलिए फटाफट लिखिए फर्स्ट में सरफेस,
टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कन्वेक्स लेंस नहीं कर रहा है, कंकेव लेंस नहीं कर रहा है, बस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कर रहा है। मतलब सरफेस कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस की बात नहीं कर रहा है। मतलब कि ये हो गया आपका एक कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये मिरर नहीं है, नहीं कि यहाँ पॉलिश करे, पॉलिश भी नहीं किया गया, ठीक है। बताएं क्या होगा यहाँ पर मिलिए। इसमें कुछ एजप्शन है जो पूरे बुक में काम करेगा, वो अभी तक यहाँ पढ़ाएंगे आपको हम ऑप्टिक्स। देखो पहला एजप्शन है, एजप्शन मतलब जो मान के चलना हमको ऐसा होगा। पहला एजप्शन है जो हमें मान के चलना पड़ेगा। देखो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट is taken on the principal axis। पहला एजप्शन है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट is taken on principal axis। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे वो बिल्कुल क्या हो, बहुत छोटा होगा, मींस एक पॉइंट की तरह होगा। वो कहां होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वो पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल। एपर्चर बहुत ही छोटा होगा। एपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल। एक तीसरा और आखिरी है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नहीं make a small angle with principal axis so that their sines SINES साइंस एंगल की बात कर रहे हैं एंड टेंजेंट इज इक्वल टू दैट एंगल। जो तीसरा पॉइंट दिखे उसका मीनिंग क्या है इसको थोड़ा ध्यान समझ लोगे। वैसे आपको फिगर बनाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा, नहीं फिर भी थोड़ा सा बोल देता है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल काफी क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? अगर मान लो एंगल छोटा तो साइन आई को साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, या टेन आई मान लो कहीं बना टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। साइन आई में आई का मान बहुत छोटा होता है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, उस साइन आई को सिर्फ आई करते हैं, ठीक है। अगर एंगल बहुत छोटा होगा जब आई का मान बहुत कम होगा तो साइन आई को आई कहेंगे, टेन आई को आई कहेंगे, या फिर आपसे पूछेगा टेन आर क्या होगा, लगभग इक्वल आर हो जाएगा। साइन आर क्या होगा, लगभग इक्वल आर के। तब जब आई और आर बहुत छोटा होगा तो ये लास्ट केस का मीनिंग यही हुआ। फॉर सेकेंड का मतलब क्या होगा, एपर्चर का साइज बहुत छोटा। एपर्चर का साइज छोटा उसका मतलब क्या हो गया, एपर्चर का साइज बहुत छोटा मतलब बहुत बड़ा आप इस टाइप का ही लीजिएगा, मतलब बहुत स्मॉल एपर्चर का कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग जो अभी तक ऑब्जेक्ट को इस तरह शो कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, बस पॉइंट साइज का होगा किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये तीन एजम्पशन हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। शुरू कर रहे हैं, चलिए देखो नेक्स्ट आगे टॉपिक बना लो कि ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट लाइज इन
ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम, object lies in rarer medium and the image formed is real, and the image formed is real, and the image formed is real। तीनों एक्शन को ध्यान रखोगे। जो भी आपको हम लिखा है टॉपिक, उसमें क्या बोले हैं, ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में होगा, और इमेज कैसा बनेगा, रियल, है ना। ये कंडीशन आपका फर्स्ट केस का हो गया। ये आपका एक कनकेव सरफेस है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक मीडियम इधर एक इधर। इस मीडियम को हमने कहा रेरर मीडियम, और इसे क्या कहा, डेंसर मीडियम। मतलब कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड क्या है, रेरर है, और राइट साइड क्या है, डेंसर। ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, मैंने मान लिया μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, μ2। बोले यहां पर μ1 बड़ा कि μ2 बड़ा होगा, स्पष्ट है। μ1 जब रेरर है, μ2 डेंसर है, तो μ2 बड़ा होगा ना। ठीक है। बोलो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, दोनों अभी एब्सोल्यूट है। ऊपर कुछ नहीं मतलब ये है। ये क्या होता है इसका पोल, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यहां तक ये क्या था, फोकस। और इसको जिस स्फीयर से निकाले होंगे उस स्फीयर का सेंटर कुछ होगा ना, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। प्लॉट की फिगर प्लॉट करोगे, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी मान लोगे। ऑब्जेक्ट को बोलो, उसके बाद तो सब फिगर दो पेज पास हो गया। ये मीडियम रेरर है, डेंसर है। ऑब्जेक्ट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और ऑब्जेक्ट को कहां रखे, लिखा दिए टॉपिक में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेरर मीडियम। इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखना है। कैसा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा। सपोज दिस इज ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। मान लो एक पॉइंट हमने लिया ओ, जो क्या है ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम इमेज फॉर्म रियल करना है ना। इमेज टॉपिक पढ़ लो, इमेज फॉर्म रियल करना है। इमेज बनाने कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए। पहला इंसिडेंट रे हमने कोई रूल नहीं, पैरेलल प्रिंसिपल कुछ नहीं आपका पड़े, बस एक इंसिडेंट रे लिया मैंने। दिस इज इंसिडेंट रे। ये मान लो एक इंसिडेंट रे, समझोगे नोट बाद में पढ़ोगे। ये सपोज कोई इंसिडेंट रे है, दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे, गिरा दिए। चलिए, आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे, किसी भी मिरर का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तब ना 90 बनेगा। यहाँ पर क्लास 10 पर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर 90 बनता है। इसका मतलब ये हुआ किसी मिरर का कोई नॉर्मल कहां से पास करता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पार्ट का, इस कंकेव पार्ट, कन्वेक्स पार्ट का जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा, वो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब दिस इज नॉर्मल एंड व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है यहां तक। चलिए, अब लाइट कहां से कहां गया, लाइट का एक्चुअल पाथ को कहोगे सर ये है, बिल्कुल है। लाइट कहां से कहां, लाइट गया रेरर से डेंसर। कहां बेंड करेगा, बेंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल। इधर कि इधर, इधर आएगा ये, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड किया। ये कौन रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। बेंड किया और कहां कटा, इस जगह पे कट गया ना। ये फर्स्ट ही रे अभी है, पहला इंसिडेंट रे फॉल किया इस तरह से। नॉर्मल हमेशा सी से पास करता है, ड्रॉ कर दिए। और एक्चुअल पाथ ये था, लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर देन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। मुड़ गया, यहां कटा। ये पहला इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट रे क्या लेंगे, बस दूसरा इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट लेंगे सीधा। दूसरा इंसिडेंट ऐसे लिए, पास किया, कहां तक, जहां पहुंचा, यहां कट गया ना। इसका मतलब इमेज कहां बन गया, इसी पॉइंट पर इमेज बनकर तैयार हो गया। ठीक है,
इमेज बनाने का पहला इंसिडेंट पे इस तरह ऑब्जेक्ट लिए, दूसरा आपने बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गिरा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, इमेज बन गया, इमेज बना रही है अभी। लेकिन आपको यहाँ प्रूफ करना है क्या, उस पर काम करेंगे। सब फिगर ड्रॉ कर लीजिए। पर इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे इसको। रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ड्रॉ कीजिए फिगर। इस एंगल को अल्फा मान लोगे, ऐसे ही मान सकते, इसको बीटा, इस एंगल को गामा मान लोगे, अल्फा बीटा और गामा। हो गया। और ये डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को आर कहते हैं। चलो ध्यान में आगे शुरू कर रहा हूं। मेन क्लास 8 में तुम पढ़े होगे, एक ट्रायंगल का कोई एक साइड भागते हैं तो बाहर का एंगल जो होता है अंदर के दोनों के सम इक्वल होता है। पढ़े हो ना? एक ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नाम मान लीजिए इसका एन, अगर इसको एन डैश मान लेते हैं। एन डैश ओ सी में, एन डैश ओ सी ट्रायंगल में ये एंगल बाहर का है। बाहर का एंगल आई जो है किसके इक्वल होगा? इस दोनों के सम के, अल्फा प्लस गामा के, होगा कि नहीं? इसको 1 मान के स्टॉप किए। चलो फिर बोलोगे इस स्मॉल ट्रायंगल में एन डैश सी आई में ये एंगल बाहर का है, गामा किसके इक्वल होगा? गामा इक्वल आर प्लस बीटा क्या होगा? यहां से आर का मान क्या आ गया? आर का मान होगा गामा माइनस बीटा। क्या मान इक्वेशन 2 लिखिएगा। मतलब ट्रायंगल के एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी का यूज किया है। मतलब हमने क्या यूज किया है? एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी यूज किया है इस दोनों इक्वेशन को फॉर्म करने में। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी यूज किया है इस दोनों इक्वेशन को फॉर्म करने में। चलिए बढ़े आगे। एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं मैं एन डैश से, जिसका नाम है एन डैश एम। एन डैश एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एन डैश से। ठीक है, चलो ध्यान में फिर से एक बात। अभी तक मैंने क्वेश्चन बनाया आई इक्वल टू क्या बना हम लोग के पास? अल्फा प्लस गामा, और आर इक्वल टू क्या बना? गामा माइनस बीटा। दोनों का यूज करेंगे आगे हम लोग। अब पहले अल्फा बीटा गामा तीनों को बारी बारी से रिमूव करना है। चलो ध्यान देना सभी। हमने फिर नेक्स्ट बात क्या किया? ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर एन डैश एम, किस पर? टू व्हाट? टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ध्यान देना, अगर ये अपर्चर बहुत छोटा होगा, मतलब अपर्चर बहुत छोटा होगा, तो ये डिस्टेंस एमपी जो है, डिस्टेंस एमपी को लगभग क्या मानेंगे हम लोग? 0 मानेंगे। जब डिस्टेंस एमपी को लगभग 0 मानेंगे तो अब सुन क्या बोल रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल डायरेक्ट कर इस ट्रायंगल में राइट हैंड, ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं? एन डैश ओ एम राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में कहोगे tan अल्फा का मान क्या हो गया? एन डैश एम बाय ओ एम नहीं कहोगे, परपेंडिकुलर बाय व्हाट? बेस
अभी जस्ट कहा था OM में ये डिस्टेंस तो लगभग नहीं के बराबर है ना, जब ये डिस्टेंस नहीं बराबर है तो OM को आप OP प्लस PM करते और MP का मान 0 है ना, तो आप मतलब इसको लिख सकते हैं N-M बाय व्हाट OP कर सकते हैं, इसको 1 मान, इसको 3 मान के स्टॉप सुनोगे। अब लोग tan अल्फा को क्या अल्फा कर सकते हैं, जस्ट लिखाए थे अल्फा बहुत छोटा है ना, लिखाए थे इंसिडेंट रे makes various small angle with principal axis, that's why we can suppose tan phi alpha, तो tan phi alpha कर दिए। उस तरह बोलो tan बीटा को क्या कहेंगे, tan बीटा कहां बनेगा, tan बीटा इस राइट ट्रायंगल में बनेगा, इस राइट ट्रायंगल में tan बीटा को क्या कहोगे, कहोगे N-M बाय व्हाट MI, N-MI। और क्या MI को हम लोग MI में 0 ऐड करेंगे, दिक्कत तो नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं N-M बाय व्हाट PI, नहीं कर सकते। अरे MI में अगर 0 ऐड कर दें, MP ऐड कर दें, क्या बन जाएगा ये PI। अब tan बीटा को क्या कर देंगे हम लोग, बीटा, रिफ्रैक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल बना रहा है इसमें, ठीक है यहां तक। चलिए, और tan गामा में क्या बनेगा, लास्ट है, tan गामा में क्या बनेगा, tan गामा में एक राइट ट्रायंगल में बन रहा है, tan गामा को गामा कहोगे तो tan गामा इक्वल टू बनेगा आपका N-M बाय कितना CM, और CM को फिर क्या कर सकते हो, CM को CP कर दो, ठीक है, N-M बाय CM और CM को CP कहो। इस तरह आप कहोगे तुम लोग, इस तरह आप हमेशा इस डिस्टेंस को CM को CP क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेड फ्रॉम पोल, तो इसमें कहीं पोल आया नहीं ना, तो पोल तक पहुंचाने के लिए इसको बढ़ा दी पोल तक, इसमें भी कहीं पोल में नहीं आया था, इसको पोल तक पहुंचाने के लिए जोड़ दी PI, इसमें भी कहीं पोल नहीं आया था, कहां दिए यहाँ पर, इसमें यहां आया था ना, ये कम कर दी पोल बन गया। एवरी डिस्टेंस को पोल से मापना है, तो वो अब इसमें भी P आ गया पोल, यहाँ भी P आ गया पोल, यहाँ भी आ गया P पोल, तो पोल से आ गया डिस्टेंस का नाम आप UV पुट कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया गया। हर डिस्टेंस को मापना है पोल से, इसी कारण से हमने हर स्टेप में चेंजिंग किया, OM को OP में, MI को PI में, CM को CP में। ये क्वेश्चन क्या हो गया 5। चल लिखिए फास्ट में इसको, मुझे पोस्ट कराओ। स्नेह तो पहले 1 लाइट ट्रांसफर, लाइट 1 से 2 में गया ना, इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, साइन I बाय साइन, सही है। 1 μ2 को क्या तोड़ेंगे, μ2 बाय μ1 में, पढ़ाए ट्रिक ना, 1 μ2 को μ2 बाय μ1 कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, μ2 साइन R इक्वल टू व्हाट μ1 साइन I आएगा। और अभी जस्ट पढ़ाए थे साइन I में I बहुत छोटा है, R बहुत छोटा है, साइन R को R कहोगे और साइन I को I कहोगे, ठीक है यहाँ तक। अब कहोगे R का मान ऊपर निकाले थे कितना, देखो तो पन्ना पलट के, R का मान ऊपर निकाले हैं गामा माइनस बीटा, और I का मान क्या निकाले हैं, I का मान निकाले हैं अल्फा प्लस गामा। अब कहोगे सर आपने अल्फा का मान भी निकाल चुका है, बीटा भी निकाल चुका है, गामा सबको यहाँ पुट कर दीजिए, तो μ2 इक्वल टू क्या हो गया, μ2 इंटू गामा का मान कितना हो गया, गामा का मान देखो 1 मिनट हो गया पहले, गामा का मान क्या हो गया N-M बाय राइट कर रहे हैं N-M बाय CP CP है ब्रो, CP क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, ब्रो इंसिडेंट रे के दिशा में क्या अपोजिट दिशा में, प्लस की माइनस प्लस, R लेंगे इसको, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए, टाइम बचेगा आपको इससे। और माइनस बीटा, बीटा का मान क्या है N-M बाय कितना PI कहां है PI, पोल से इमेज का डिस्टेंस, यहां जाएंगे यहां इंसिडेंट रे दिशा में, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग V, दैट मींस क्या हो गया V, सही है, इक्वल टू म्यू